नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल कमाल यार में। और इस वक्त यहाँ पे बहुत ही बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है नेपाल के लिए। बॉर्डर डिस्प्यूट को लेकर एक बहुत ही बड़ी यहाँ पे अपडेट कह सकते हैं इसे आज तक की, क्योंकि इससे पहले भी कई बड़ी खबरें निकली थी बॉर्डर डिस्प्यूट को लेकर। बॉर्डर डिस्प्यूट हुआ था उस समय से लेकर आज तक खबरों का सिलसिला जरूर जारी रहा है, लेकिन अभी थोड़ी राहत की खबर दिखा रहे हैं लोग। लेकिन एक्चुअल में क्या वो राहत की खबर है, इस बात पर हम पूरी चर्चा करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हमें पता है कि पिछले साल जो हुआ वो कोई नहीं भूल सकता, जिसमें यहाँ पे भारत ने थोड़ा कुछ ऊंचा नीचा करा कैसे कि उन्होंने जो रोड निकाला उसकी बदौलत एक इतना बड़ा संग्राम बनकर खड़ा हो गया। सदियों पुराना रिश्ता टूटने की कगार पर आ गया भारत और नेपाल का। भारत और नेपाल के बीच बहुत बड़ा संग्राम एक बॉर्डर डिस्प्यूट के रूप में निकल कर आया, जिसमें 3 क्षेत्र शामिल थे, लिपियाधुरा, लिपू लेक और काला पानी। और उसको लेकर इतना बड़ा विवाद बन गया कि नेपाल ने जो नया नक्शा जारी किया उसे देश विदेश में भेजना शुरू कर दिया। और उसके अलावा उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ को भी भेजा, जिसमें अप्रूवल नहीं मिला था। दोस्तों, ये भी वीडियो मैंने डाली थी, क्योंकि उनको अप्रूवल नहीं दिया गया था। तब तक अप्रूवल नहीं मिलता किसी एरिया को, तो वो बॉर्डर डिस्प्यूट का एरिया है वो तब तक नहीं अप्रूव होता जब तक कि आगे वाला देश उसे लौटा ना दे या फिर सहमति ना दर्ज कर दे। क्योंकि अभी तक वो जो एरिया है वो अभी भारत के अंडर में आता है और भारत के लोग वहां पे रहते हैं। अगर इस एरिया में भारत के लोग रहते हैं तब तक संयुक्त राष्ट्र संघ में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि वो नेपाल के मैप में इस नक्शे को जारी कर दे। लेकिन अभी एक खबर निकलकर सामने आ रही है कि गूगल मैप ने इस नक्शे को जारी कर दिया है। तो एक्चुअल में ये नक्शा जारी नहीं हुआ है दोस्तों, ये सिर्फ भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं। मैं आपको बता दूं कि ये जो नया नक्शा जारी किया है, गूगल मैप को भेजा गया था उनके इन्वेस्टिगेशन के आधार पर। अब भी यहाँ पे नेपाल का नक्शा वही है, लेकिन अभी थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। अब ये चेंज क्या किया गया है, एक प्रकार से देखा जाए तो नेपाल के लोगों को भ्रमित किया जा रहा है, क्योंकि ये जो नक्शा है वो बाकी किसी भी देश को नहीं दिखाने वाले, सिर्फ और सिर्फ ये नक्शा नेपाल को दिखाया जाएगा। नेपाल को कैसे दिखाया जाएगा, वो भी एक डॉटेड लाइन के थ्रू दिखाया जाएगा, ना कि किसी और ऐसे प्रॉपर नेपाल के नक्शे में फिर भी नहीं दिखाया जाएगा। डॉटेड लाइन का मतलब है डिस्प्यूटेड एरिया, यानी कि जिसमें विवाद जारी है, जो ना तो नेपाल का नक्शा अभी तक है नहीं, ये यानी कि नेपाल की भूमि ये है नहीं। असली कहानी तो ये है कि इस भूमि को विवादित बना दिया गया है, वो भी सिर्फ नेपाल के लिए। क्योंकि अगर आप इंडिया से इस मैप को सर्च करेंगे तो ऐसा कुछ भी नहीं नजर आएगा आपको, ना किसी और देश से ये डॉटेड लाइन नजर आएंगी। सिर्फ और सिर्फ नेपाल में अगर आप बैठे हो और वहां से अगर आप सर्च करते हो इस मैप को तो ये नजर आएगा, और उसमें ये डॉटेड लाइन नजर आएंगी जो कि दिखाता है कि ये डिस्प्यूट एरिया है। यानी कि इसका कोई भी अभी तक हल नहीं है, और हल जैसे निकलेगा भी नहीं अगर अकेला नेपाल चाहेगा तो, क्योंकि उसके साथ भारत को भी यहाँ पे साथ देना होगा। किसी भी तरह की अगर वॉयलेंस होती है तो बहुत बुरा होगा। इससे अच्छा है कि पहले किसी कमेटी के द्वारा या फिर किसी यहाँ पे बातचीत के द्वारा इस चीज़ को सुलझाया जाए। वही यहाँ पे एक प्रॉपर आइडिया है और प्रॉपर तरीका है जिससे कि इस डिस्प्यूट को सुलझाया जाए, बताया जाए। और पहले के जो तथ्य हैं, पहले जो प्रमाण हैं, उसके आधार पर नेपाल अपनी वेरिफिकेशन करवाए, और उसके आधार पर भारत अगर साबित करना चाहता है कि लिपियाधुरा, लिपू लेक और काला पानी उसके एरिए हैं तो वो इसका प्रमाण देवें, तभी ये जो मसला है वो सुलझ सकता है। वरना इस प्रकार से गूगल जिस प्रकार से ये डॉटेड लाइन दिखा रहा है उसका कोई औचित्य नहीं है कि वो नेपाल में आ रहा है या भारत में आ रहा है, क्योंकि उसने दिखाया ही नहीं है कि ऐसा ये जो एरिया है वो नेपाल में आ रहे हैं। कहीं पे ये साबित भी नहीं हो रहा। ये सिर्फ इतना बता रहा है कि ये एक विवादित जमीन है जिस पर नेपाल भी अपना हक नहीं जता सकता। जबकि हम अगर बाहर से देखें तो यहाँ पे कोई विवादित जमीन दिखाई ही नहीं दे रही, यानी कि वही जो एरिया विवादित दिखा रहा है नेपाल में, वो एरिया भारत के लिए बिना विवाद के भारत का ही दिखा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये चक्कर है वो ऐसे नहीं निपट सकता। निपटना है तो भारत और नेपाल अगर समझौता करेंगे तभी ये जाके निपटेगा। इस प्रकार से इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। दोस्तों, आपकी राय क्या है, ये डॉटेड लाइन का एरिया होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या इसके ऊपर जो विवाद चल रहा है उसको सही ठीक से समझकर और सही निर्णय तक पहुंचना चाहिए या नहीं चाहिए? अपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं अपनी राय आप। तो आज के लिए इतना ही। आगे कोई नया अपडेट मिलता है तो फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके।